भाजपा, कांग्रेस और सपा रालोद गठबंधन और एक तरफ बसपा, तमाम पार्टियां इस वक्त अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर पूरी तरीके से मजबूती के साथ उतर चुकी हैं और किस तरह से तैयारी रही वो भी आप लोगों ने साफ तौर से देखा है। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, 10 फरवरी ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि पहले चरण में इस वक्त जो है चुनाव का जो एरिया है वो गाजियाबाद का और जो बाकी ज़िले हैं उसमें भी आपको साफ देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम और प्राइम 80 न्यूज़ की टीम जो है वो मुरादनगर के एक इलाके में है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि लोग भी क्योंकि चाह रहे हैं कि आखिर जनता क्या मूड लेकर अपने प्रत्याशी को पसंद करेगी। सबसे पहले लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर प्रत्याशी कैसा चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कुछ रालोद के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि जनता जो बातचीत कर रही है, जो बातचीत सामने ला रही है, क्या उस पर वो इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मास्टर रियाजुद्दीन नाम है जी। क्या दिख रहा है कि इस वक्त जो विधानसभा चुनाव चल रहा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मुरादनगर विधानसभा 54 की बात करूं तो यहाँ पे चुनाव का जो समीकरण है बहुत अच्छा चल रहा है और यहाँ जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र कुमार मुन्नी रालोद के और समाजवादी पार्टी के दोनों गठबंधन के प्रत्याशी हैं और बड़ा बेहतरीन यहाँ वार्ड स्तर से भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं एकजुट होकर काम कर रहे हैं और यहाँ पे सुरेंद्र मुन्नी को पूरा जिताने का काम करेंगे। अच्छा, चलिए, आपने मुन्नी का नाम लिया है, इनसे पूछेंगे आपका नाम क्या है? सिराजुद्दीन शेफी। हाँ, क्या लगता है कि प्रत्याशी कैसा चाहिए आपको? ईमानदार हो, मेहनती हो। जी। पिछले वाले ईमानदार मेहनती नहीं थे? ईमानदार मेहनती तो थे, लेकिन सर जो बीच के लोगों के बीच में रह के काम करें। इनके फादर जो थे उन्होंने भी लोगों के बीच रह के काम करा है। ये भी जो अब कैंडिडेट हैं इन्होंने भी बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स गाजियाबाद से रहा है। अब ये मुरादनगर विधानसभा से आए हैं तो इंशाल्लाह बढ़िया बेहतरीन काम करेंगे। जी जी। तो इस वक्त आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरिफ है। जी, क्या आप आरएलडी को सपोर्ट कर रहे हैं? वो तो साफ दिख रहा है, टोपी वगैरह सब साथ में है। क्या दिख रहा है इस वक्त शहर में? शहर में क्या, सब कोकड़ा साहब है, सब एक तरफा हो गया रालोद के उसमें। अच्छा, हाँ, पूरे सब एक साथ हैं, कोई अलग नहीं है। सब बिरादर का वोट मिल रहा है, सब बिरादरी का। सब। हाँ, ये पहला विधानसभा, पहला ऐसा मौका हुआ है जो इस वक्त हर समाज का वोट मिल रहा है। अच्छा, हमारे साथ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? फरमान खान। फरमान साहब, क्या लगता है पिछली विधानसभा में प्रत्याशी रहे भाजपा के, क्या उनसे जनता या फिर आप बदलने का मूड है? जनता का बदलने का मूड है, उनसे काफ़ी नाराज है। ना फील्ड में नजर आए 5 साल हुए और कोरोना काल में ना पब्लिक के बीच पहुंचे, ना उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध कराई, ना उनके सुख दुख में नजर आए। तो पब्लिक का फुल बिल्कुल मूड जो है चेंज करने का। अच्छा। और उत्तर प्रदेश की जनता जो है मन बना चुका है, 2022 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का फेंकने का काम करेगी। अच्छा जी, चलिए, युवाओं ने भी बिल्कुल साफ कह दिया कि इस वक्त जो है बदलने का पूरा मूड है। आपका नाम क्या है? इन्नू अलवी। इन्नू साहब, क्या देख रहे हैं इस वक्त चुनाव में? बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बसपा भी है और सपा रालोद गठबंधन भी है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है। किस तरफ सबसे ज़्यादा लोगों का रुझान है इस वक्त? देखो, लोगों जो रुझान है वो आरएलडी की तरफ है, क्योंकि इनके जो प्रत्याशी है ब्राह्मण समाज से है और अगर हम इस प्रत्याशी को वोट देते हैं तो लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। क्योंकि जो रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयवंत चौधरी जाट समाज से आते हैं और जिनसे गठबंधन है अखिलेश यादव समाज से आते हैं और यहाँ मुस्लिम और ख़ास तौर पे दलित समाज झोला भर के वोट दे रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले जो विधायक है 90,000 वोटों से जीते थे और अब के 90,000 वोटों से हार के जाएंगे इस विधानसभा सीट से। चलिए, ये तो इन्होंने बिल्कुल साफ तौर से अभी बोल भी दिया है कि भविष्यवाणी अभी काफ़ी दूर है। आपका नाम क्या है? खुर्शीद अनवर। खुर्शीद साहब, क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप भी शहर में देखते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, क्या माहौल है, रुझान किधर की तरफ है? माहौल अच्छा है और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर जाएंगे, क्योंकि काम अच्छा करते हैं। पहली बार भी उन्होंने अच्छा काम किया, अब भी अच्छा काम करेंगे। कौन से प्रत्याशी की बात कर रहे हैं आप? मुन्नी की। मुन्नी जी? हाँ, वो हमारे बीच में रहे, हमसे 12 मिलते भी रहे। जी, हमारे बीच में रहे, हमसे 12 मिले भी हैं वो। अच्छा, हाँ, मिले हैं? मिले। तो मुन्नी जी जो है वो जमीनी स्तर के नेता रहे हैं, सबसे मुलाकात भी रही है, बातचीत भी रही है, ये आप देख भी सकते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इखलाक अलवी है। जी, इखलाक साहब, क्या पहले आप बसपा में थे, अब आरएलडी में, ये कैसे चेंज, क्या रुझान दिखा इस चीज़ को लेकर?
नहीं, रुझान नहीं, मैं पहले से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में हूँ। ये तो ये है कि वो जो बसपा के यहाँ प्रत्याशी हैं वो पहले भी लोकदल में थे, तो उन्होंने बसपा में चले गए, वो तो हमारा तो उनसे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन हम तो राष्ट्रीय लोकदल के पार्टी में काम कर रहे हैं और आज भी वही कर रहे हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से यहाँ संयुक्त प्रत्याशी हैं, हम उन्हें बहुत ही ताकत के साथ में जिताने का काम करेंगे। और एक एक वोट हम जन जन जा रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं हम। अभी जो है हमने कल भी हमने बहुत कई इलाकों में जो है अपना परिचय करा है, उसमें वहाँ पर लोगों को समझाया है कि आने वाली 10 फरवरी को नल के निशान पर वोट देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, आईडी साथ लेके जाने। तो लोगों को हम घर जा जाकर बता रहे हैं। तो इससे मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि यहाँ जो है मुरादनगर विधानसभा में ये सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का संगठन चल रहा है। और आप सपा से वरिष्ठ नेता हैं, क्या देख रहे हैं इस वक्त चुनाव को, क्योंकि गाजियाबाद जिले में आप भी दौरा कर चुके हैं, क्या है इस वक्त मुरादनगर में? देखिए, मैं मुरादनगर की बात करूं तो इन सब साथियों ने आपको बताया है कि मुरादनगर का इलेक्शन जो है वो एक तरफा है। यहाँ जो है वोट मिल रहा है वो मोहब्बत को मिल रहा है, नफ़रत को नहीं मिल रहा। जो उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद में भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगर ने उन्नाव में सबसे पहले रेप की जो है इब्तिदा की। जिस पीड़ित के साथ में रेप किया उसी के ऊपर जो है केस दर्ज किया गया, उसी के पिता को जो है जेल में डाल दिया गया और हवालात में इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। फिर उसके बाद उसके परिवार पे जो है ट्रक चढ़ा दिया गया, उसके चाचा की मौत हो गई। ये जालिमों की पार्टी है, ये ऐसे गुंडों की पार्टी है जो बलात्कारवादी हैं। उसके अलावा आप आइए, गृह मंत्री इनका चिन्मयनाथ, उसने रेप किया लड़की के साथ, एक 17 साल की लड़की के साथ रेप किया और एफआईआर उस 17 साल की लड़की के ऊपर गया क्योंकि वो बीजेपी का गृह मंत्री था। लेकिन यहाँ पर देखें तो जिस तरह से शमशान घाट की सबसे बड़ी दिक्कत थी, आपने भी काफ़ी सपोर्ट किया उनको लेकर बातचीत करने की, लेकिन आज उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है, उस चीज़ को बताइए आप। मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सच्चाई यह है कि आप पत्रकार जर्नलिस्ट हैं, तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो मैं जो बताना चाह रहा था आपको, सीरियल वाइज चिन्मयानंद ने रेप किया तो उसके खिलाफ नहीं कुछ हुआ, वो जेल गया अलग बात थी, लेकिन जो पीड़िता की उसके खिलाफ जो है एफआईआर हुई। उसके अलावा आप आ जाइएगा, उन्नाव में एक कांड होता है जो बहुत भित्र कांड माना जाता है। उसको जो है डीएम जिलाधिकारी जो जिले का मालिक होता है वो रात को ले जाता है और ले जाने के बाद में बिना परिवार की मर्जी के जो है उसका आत्मदाह कर देता है। आत्मदाह भी कैसे कर देता है, यहाँ जो है हिंदू माइथोलॉजी में ये आता है कि उसको देसी घी के साथ में जो है किया जाता है क्रियाक्रम, लेकिन उसका कोई क्रियाक्रम नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो दलित की बेटी थी और उसको रात को जो है मिट्टी का तेल डाल के उसको जो है जला दिया गया। ये सिस्टम है, ये काहे का सिस्टम है इनका, ये जो है बलात्कारी पार्टी है। और दूसरी बात में जो अभी आपने बताया है शमशान घाट वाला, तो मुरादनगर में 25 लोगों की मौत होगी, 25 परिवार उजड़ गए, किसी के बाप गया, किसी का बेटा गया, किसी का भाई गया। जिसको चेतना होनी चाहिए इस सरकार को कि भाई हमारे लोग गए हैं, और उस वक्त पे गए हैं जब एक आदमी का क्रियाक्रम करने गए थे, तो एक आदमी के क्रियाक्रम के बजाय वहाँ 25 लोगों का क्रियाक्रम करना पड़ा और 25 परिवार बर्बाद हो गए। इस सरकार ने उनको वायदा किया, वादा करने के बाद में कोई उनको जो है जो फ़ायदा देना चाहिए था, मकान देना चाहिए था वो नहीं दिया, नौकरी देनी चाहिए थी वो नहीं दिया, जो उनको अल्टीमेट जो इन्होंने मुआवजा दिया था मुआवजा दे दिया। मुआवजे से काम नहीं चल रहा, उनके बच्चे हैं वो कहाँ से पढ़ पाएंगे, उनको रहने के लिए छत नहीं है, जो किराए पे थे कम से कम उनको मकान दिया जाए। अभी आपने बताया कि उनके खिलाफ केस हो गया। मैं ये बताना चाहता कि जो संगठन चल रहा है और बदलाव की लहर है, इंशाल्लाह मैं ये कह रहा हूँ कि 10 फरवरी में ही यहाँ से ऐसा मामला चलेगा कि जो हमारे 7 चरण में चुनाव है ना, ये आगे तक मैसेज जाएगा कि मुरादनगर विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का परचम लहरा है। चलिए, तो आपने बता दिया। इस वक्त राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नगर अध्यक्ष भी हमारे साथ है। अलवी साहब, क्या देख रहे हैं, क्योंकि मुरादनगर नगर अध्यक्ष हैं आप आरएलडी से, क्या क्या रुझान है, क्या क्या मेहनत चल रही है आपकी? मेहनत जी पूरे विधानसभा 54 में तूफानी दौरा चल रहे हैं सब जगह पे। सब हर जगह का किसान हो या नौजवान हो या किसी धर्म जाति के लोग हों, सारे के सारे गठबंधन के साथ हैं और फुल समर्थन है। इस बार पब्लिक पूरा मन बन चुकी है गठबंधन को जिताने के लिए। अच्छा, पूरे तो मेहनत पूरी चल रही है। गांव का कुछ रुझान है, गांव के लोगों का? हाँ जी, गाँवों का पूरा रुझान है गठबंधन के लिए। अच्छा, हाँ जी, जो 750 किसान शहीद हुए हैं बॉर्डर पर, उन सबका इस बार जो है पूरा बदला लिया जाएगा इस भाजपा सरकार से। चलिए, ये तो देखिए नेता ने भी बता दिए है। अभी इधर भी पूछते हैं, आपका नाम क्या है? मुन्ना अंसारी मेरा नाम है।
मुन्ना अंसारी साहब क्या देख रहे हैं, क्योंकि समीकरण कुछ अलग दिख रहा है, मुस्लिम आ गया और यादव आ गए, सब आ गए, लेकिन कुछ और भी होंगे ना इसमें चीज़ों को लेकर, क्या देखते हैं आप? हम तो ये देखते हैं सर, हम कपड़ा बनाने वाले हैं, हमें कपड़ा बनाने में कोई भी बीजेपी ने कमी नहीं छोड़ दी, हमें भूखमर्दी पे ला दिया बिल्कुल। हम इतने परेशान हैं, हमारा सब कारोबार ठप करा दिया बिल्कुल। लेकिन एक ऐड में दिखाया गया था कि बुनकरों के लिए, इनको लिए बहुत स्कीम लाई थे, कि इनके लिए पूरी स्कीम बाहर लाई थी, मोदी जी ने खुद इसका ऐड दिया था। सारी चीज ऐड तो दिया था, लेकिन हमने फार्म भी भरवा रखे हैं, कोई ऐड नहीं आया आज तक, कोई लोन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, केवल कागजों पे है और कुछ नहीं है आगे। बहुत झूठ फरोख्त। मोदी जी ने ये भी कहा था 7-7 लाख रुपए खाते में गिरे जाएंगे, वो आज तक नहीं गिरे। तो मोदी जी तो जो जिम्मा है वो कह दे, जनता के पास जो पहुंचे वो है अपना। तो और जनता क्या देख रहे हैं इस वक्त? इस वक्त तो लहर है जी, देखो हम बता रहे हैं, लहर है बढ़िया अखिलेश बाबू की, बढ़िया अखिलेश की वोट मिलेगी। मुरादनगर क्षेत्र 90% वोट गिरेगा, और सारा ही, मैं कोलियो में भी गया, वो भी वोट गिरेंगे इसे ही गठबंधन को, गठबंधन के लिए। जी गठबंधन को मजबूत करेंगे और सत्ता बदलने का पूरा वो है। चलिए देखिए, इस वक्त आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, और इन सबसे बातचीत भी की है। लोगों का बिल्कुल साफ रुझान है कि इस वक्त आरएलडी को लेकर क्या जनता जाने, क्योंकि सब अलग अलग जगह से हैं और सभी ने पूरी मुरादनगर विधानसभा इस वक्त जो डिस्क्रिमिनेट की है, यानी कि बताई गई है पूरी, वो आपको बिल्कुल साफ तौर पर दिखा दी है। लेकिन इस वक्त जो है हमारे पीछे 2 वरिष्ठ नेता हैं, कहने के लिए मुरादनगर में सपा और आरएलडी के ऐसी ही छवि है जैसे अखिलेश और जयंत की। इस वक्त हम सीधे बातचीत करते हैं। रेप करने वालों पे केस हुए नहीं हुए, लेकिन जो पीड़िता थी उन पीड़िताओं के ऊपर रेप किया। इसी तरह यहाँ जो हमारे शमशान घाट की महिला बेचारी आंदोलन कर रही थी, वो आंदोलन करने के बाद अपना हक मांग रही थी। फंडामेंटल सिस्टम है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको जो है, ये बाबा अम्बेडकर जी ने हमें ये राइट्स दिया है कि हम अपने अधिकारों को मांगने की एक प्रक्रिया दी है। वो आंदोलन पर बैठी थी और सिंबॉलिक आंदोलन था। डीएम ने योगी के जाने के बाद में बाहर से ताला लगा दिया ताकि बाहर जाके योगी से अपनी शिकायत ना कर दे। जब एक बात बताओ, एक डीएम और एडीएम पूरा प्रशासन मिलकर उनके खिलाफ जो है ये साजिश करेगा, तो उन्होंने बेचारे ने कुंडी लगा ली। वो कुंडी लगाने के बाद आप उनको जो है एफआईआर करोगे, उनके ऊपर 323 का, 324 का और 307 का केस करोगे। ये सरकार का काम है। ये एक समझे हिटलरशाही है, और ये हिटलरशाही उनकी बददुआओं से बहुत जल्दी सफा होने वाली है। और मैं आपको इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हमने उनसे इनकी बात रखी तो उन्होंने कहा कि जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा किया नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार बन जाएगी तो उनके साथ पूरा इंसाफ होगा, पूरा उनके साथ जस्टिस होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि 300 यूनिट बिजली की फ्री देने का वादा किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वो 300 यूनिट किसी एक के लिए नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के परिवारों के लिए है। और वो जो आपको बता दूं, जो मुफ्त सिंचाई किसानों की है, वो किसी एक के लिए नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई है। वो तो सभी के लिए आपने बताया है कि ये चीज़ें चल रही है। रालोद में आप भी वरिष्ठ नेता हैं, आप भी चीज़ें देखते हैं, आप बताइए कि किस तरह का सिस्टमेटिक वर्क जो है वो इस वक्त चल रहा है 10 फरवरी को लेकर? सिस्टमेटिक क्या, ये तो इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन बहुत बाखूबी बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं हम। और मैं तो आपके चैनल के बड़े कुछ चंद लम्हों में बात कहना चाहूँगा। जाट समाज जो आज कुछ जाट समाज हमारा बीजेपी जी बिगा रहा है, मैं उन्हें अवगत कराना चाहूँगा कि 1965 में जो अगर जाट समाज को जाना गया तो वो चौधरी चरण सिंह जी की देन थी, जो जाट समाज जो है पहचाना गया और जाना गया। जो कानून हुआ था कि जिसके हल्के तले ज़मीन उसकी, तो हमारे उत्तर प्रदेश का जितना भी जाट था जिम्मेदार उस दिन हुआ था। और दूसरी बात ये, आज जो युवा पीढ़ी है, कह रहा था कल वोट उन्होंने 2014 में बीजेपी को डाल दी, वो पछता रहा है, ठगा गया है, अपने आप को ठग महसूस कर रहा और बड़ा अपने आप को छोटा महसूस कर रहा। आज वो गलती को दोहरा रहा नहीं है और गठबंधन की तरफ वोट डाल रहा और डलवा रहा, और अपने बुजुर्गों से भी कह रहा कि भाई आप भी अपने सही लाइन पर आ जाइए। मैं उन जाट समाज के लोगों से कहूँगा कि लोकदल वो पार्टी है जिसने सदा आपके हित की बात करी है। अरे तुम में थोड़ा सा भी अगर ज़मीर नाम की चीज़ है
तो एक मासूम बच्चे पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, वो लाठी खा रहा आपके लिए, उसे क्या ज़रूरत है लाठी खाने की, वो चाहे अपने घर बैठ जाए, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से लाठियाँ खा रहे हैं। और आपकी वजह से आज उनके ऊपर सिर पे ना उनके दादा का साया ना उनके फादर का साया। अगर उसकी निगाहें देख रही हैं तुम्हें कि आज कौन खड़ा है, कौन मेरे साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिला के, आज मुसलमान एक नकवे में, वो चौधरी जैन सिंह मुसलमान तो नहीं है, लेकिन पूरा मुसलमान चौधरी जैन सिंह के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा। और हम कहना चाहेंगे मुसलमानों की तरफ से कि जहां जैन सिंह का पसीना गिरा हम खून बहा देंगे। चलिए, ये देखिए बिल्कुल साफ तौर से आपको देखने को मिल गया है कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या चुनावी बातें रखी गई और क्या क्या बातों का संक्षेप सामने आया है। राहिल कस्सार के साथ अफशार उलग, प्राइम 18 न्यूज़,